राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है इज्जत। सुनीता की उम्र सिर्फ 27 साल थी, लेकिन समाज की नज़र में वह बहुत पहले ही बूढ़ी हो चुकी थी। उसके माथे का सिंदूर मिट चुका था, पर लोगों की सोच में आज भी वही लाल रंग चुभता था। वह एक विधवा थी और इस एक शब्द ने उसकी पूरी पहचान छीन ली थी। सुनीता की शादी हुए अभी 3 साल ही हुए थे। एक साधारण सी शादी थी। कोई तामझाम नहीं था, कोई बड़े सपने नहीं थे। बस एक भरोसा था कि दो लोग मिलकर जिंदगी बिता लेंगे। उसका पति अमित सरकारी नौकरी में नहीं था, लेकिन मेहनती था। वह रोज सुबह जल्दी निकलता और रात को थका हारा लौटता। सुनीता उसकी थकान अपने हाथों की चाय से उतार देती थी। दोनों के बीच प्यार दिखावे वाला नहीं था। ना कोई रोज आई लव यू, ना कोई फिल्मी बातें। बस एक साथ बैठकर खाना और खामोशी में भी सुकून। एक दिन अमित ने कहा था, सुनीता, हमारा घर छोटा है पर इज्जत का बड़ा होगा। सुनीता मुस्कुरा दी थी। उसे क्या पता था कि वही घर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। एक शाम अमित ड्यूटी से लौटते हुए सड़क हादसे का शिकार हो गया। फोन आया और एक ही पल में सुनीता की पूरी दुनिया बिखर गई। अस्पताल में अमित की लाश पड़ी थी। लाश, ये शब्द भी अब सुनीता को डराता था। वह रोई नहीं, उसके आंसू जैसे शरीर में ही जम गए थे। अंतिम संस्कार के बाद घर में अजीब सी चुप्पी थी। कोई उसे देख रहा था, कोई उससे बच रहा था। औरतें फुसफुसा रही थी, अब तो इसका सब कुछ खत्म। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर नहीं कहा, तू मजबूत है। सबने बस यही कहा, अब ध्यान रखना, घर की इज्जत तेरे हाथ में है। सिंदूर उतर गया, चूड़ियां टूट गई, रंगीन साड़ियां संदूक में बंद कर दी गई और सुनीता एक दिन में औरत से विधवा बना दी गई। ससुराल में उसका नाम धीरे धीरे बोझ बन गया। सास की नजर में वह अपशकुन थी, देवरानी के लिए एक डर और पड़ोस के लिए चर्चा का विषय। सुनीता सुबह सबसे पहले उठती, घर साफ करती, खाना बनाती, लेकिन उसके काम में अब धन्यवाद नहीं था, सिर्फ हुक्म थे। कभी सास कहती, तेरे कारण मेरा बेटा चला गया। सुनीता चुप रह जाती। उसके पास जवाब था, लेकिन हक नहीं। एक दिन सास ने कहा, अब तू मायके चली जा। सुनीता ने पहली बार सवाल किया, मैं कहाँ जाऊं? मायके में उसका छोटा भाई था और बीमार माँ। पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। वहां जगह थी, पर सम्मान नहीं था। मायके पहुंचते ही लोगों की नजर बदल गई। अब वह बेटी नहीं, एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ थी। पड़ोस की औरतें दरवाजे पर खड़ी होकर देखती। कोई कहती, इतनी जवान विधवा ठीक नहीं। कोई कहती, पता नहीं किसकी नजर लगी थी। सुनीता हर बात सुनती, लेकिन बोलती नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि अब उसे खुद के लिए जीना है। उसने सिलाई सीखने का फैसला किया। पुरानी मशीन निकाली। पहले कपड़े बिगड़े, लोग हंसे, लेकिन सुनीता नहीं रुकी। धीरे धीरे उसके हाथों में सफाई आ गई। लोग कपड़े सिलवाने आने लगे। कम पैसे देते, लेकिन काम देते। एक दिन पड़ोस की लड़की ने कहा, दीदी, आपकी हिम्मत मुझे पसंद है। सुनीता की आंखें भर आई। किसी ने पहली बार उसे विधवा नहीं, दीदी कहा था। समाज को उसका आगे बढ़ना पसंद नहीं था। लोगों ने बातें बनाई,
इतनी आज़ादी ठीक नहीं है। सुनीता ने सुना लेकिन रुकी नहीं। उसने छोटे-छोटे सपने देखने शुरू किए। एक दिन अपनी पहचान बनाने का साल बीत गए। सुनीता का काम अब दूर तक फैल चुका था। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया, भाई की पढ़ाई पूरी करवाई। आज भी वह सफेद साड़ी पहनती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। एक दिन वही ससुराल से खबर आई, सास बीमार थी। सुनीता गई, घर वही था, पर रिश्ते बदल चुके थे। सास ने कमजोर आवाज में कहा, माफ कर दे बेटा। सुनीता ने उनके पैर छुए। उसके मन में ना बदला था, ना घमंड था। लौटते वक्त सुनीता ने सोचा, विधवा होना किसी औरत का अंत नहीं, समाज का डर असली मौत है। आज सुनीता एक पहचान है, एक मिसाल, एक औरत जिसे लोगों ने कमजोर समझा और जिसने अपनी खामोशी से सबको जवाब दिया। सुनीता ससुराल से लौट आई थी, लेकिन इस बार उसका सिर झुका हुआ नहीं था। उसके कदमों में डर नहीं था, स्थिरता थी। सालों बाद उसने महसूस किया कि किसी की माफी उसे कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत करती है। मायके के दरवाजे पर पहुंचते ही माँ ने पूछा, सब ठीक रहा? सुनीता ने सिर्फ इतना कहा, हाँ माँ, अब सब ठीक है। उस रात वह देर तक सो नहीं पाई। उसे अपनी पूरी जिंदगी किसी किताब की तरह याद आ रही थी। वह लड़की जो शादी के सपने लेकर गई थी, वह औरत जो अचानक विधवा बना दी गई, और वह इंसान जो आज अपने पैरों पर खड़ा था। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। अब वह सिर्फ कपड़े सिलने तक सीमित नहीं रहेगी। उसने पास के कस्बे में महिलाओं के लिए सिलाई सिखाने की बात रखी। पहले लोग हंसे, विधवा होकर इतना बड़ा सपना। लेकिन कुछ औरतें आई, पहले एक, फिर दो, फिर 5। सबकी आंखों में एक ही डर था, समाज का डर। सुनीता ने उन्हें काम सिखाया, लेकिन उससे ज्यादा जीना सिखाया। धीरे धीरे वह जगह एक छोटी सी पहचान बन गई। अब वहां सिर्फ मशीनों की आवाज नहीं थी, हिम्मत की आवाज थी। एक दिन स्थानीय अखबार में खबर छपी, एक विधवा ने बदली कई औरतों की जिंदगी। लोगों ने पहली बार उसका नाम सम्मान से लिया। वही लोग जो कभी कहते थे इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अब कहते थे इसने बहुत कुछ कर दिखाया। माँ की आंखों में गर्व था, भाई नौकरी पर लग चुका था। घर में अब खामोशी नहीं, बातचीत थी। एक शाम पड़ोस की वही औरत आई जिसने कभी ताना मारा था। उसने धीरे से कहा, मुझे भी काम सिखा दो। सुनीता मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में न घमंड था, न बदला, सिर्फ सुकून था। कभी कभी अमित की याद आती थी। सुनीता छत पर खड़ी होकर आसमान देखती और सोचती, अगर तुम होते तो शायद यही कहते, तुमने हार नहीं मानी। अब सुनीता सफेद साड़ी पहनती थी, लेकिन लोग उसे देखकर नजरें नहीं चुराते थे। अब कोई उसे अपशकुन नहीं कहता था। अब कोई उसे विधवा कहकर नहीं पुकारता था। अब लोग कहते थे कि वो औरत जिसने हालात से जीत ली। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आपको जिंदगी से क्या शिकायत है? सुनीता ने कहा, नहीं, जिंदगी ने मुझे तोड़ा नहीं है, बल्कि मजबूत बनाया है। आज भी वह साधारण घर में रहती है, न बड़ी गाड़ी, न बड़ा नाम, लेकिन उसकी पहचान अब किसी रिश्ते से नहीं होती,
उसकी हिम्मत से होती है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि औरत विधवा होने से नहीं, समाज की सोच से टूटती है। अगर वह सोच हार जाए। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये कहानी आपको अपने घर जैसी लगी तो कमेंट में सच लिखिए। धन्यवाद।